वाडला एक्सप्रेस। आप सभी लोग जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंतियां आज मना रहे हैं लोग। इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि माली और कुशवाहा समाज के लोगों के बीच में हमने आज जाकर देखा कि उनके अंदर जो जागृति है वो आज देखने को नहीं मिलती है। तो आइए बात करते हैं कुशवाहा समाज से ही कही जाने वाली आज एक जो लड़की है आपके सामने आई है, जो महिला वर्ग से है, तो मतलब जानते हैं कि उनकी जो विचारधारा है आज बहुजन महापुरुषों के प्रति या फिर माता सावित्रीबाई और फुले साहब के प्रति जो है वो किस प्रकार से बनी। आई बात कर लेते हैं। सबसे पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में मैं नमन करती हूँ। और हमारे समाज की जो स्थिति है आज वो पढ़े लिखे लोगों ने खराब की है, मैं तो ये समझती हूँ। क्योंकि हमारे समाज के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो समाज को समझाने का काम नहीं कर रहे हैं। समझाने पर कोई भी समझ आता है। आपको पता है कि समझाने के बाद तो जानवर भी समझ आते हैं। और जो लोग हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद भी नहीं समझने के लिए तत्पर हैं। आपको पता है कि सीखने के लिए तत्परता जरूरी होती है और तत्परता के साथ हमें समाज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज हमने अगर समाज की जिम्मेदारी नहीं ली तो समाज किस ओर जाएगा वो हम सोच सकते हैं। और आज सभी लोग जानते हैं कि हमारा समाज किस स्थिति में खड़ा है। संविधान को खत्म करने की बात कर रही है सरकारें, और सरकार जो भी काम कर रही है वो इस देश के मूल निवासियों को बर्बाद करने का काम कर रही है। कुशवाहा समाज के मैंने कई गांवों में जाकर देखा है, वहाँ पर कुशवाहा समाज के लोग भागवत रामायण करवा रहे हैं। क्या पुलिस साहब की बात को माना उनने? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग समझदार हैं वो मान रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोगों को नहीं वो अभी समझा पा रहे हैं। कुशवाहा समाज के लोग हैं वो अभी नहीं उस बात से बाहर निकल पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है हमने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि जितने भी लोग हमसे संबंधित हैं हम उन सभी को समझाएंगे, और समझाएंगे तो वो समझेंगे इस बात को। और जब गुलाम बनाने में इतना टाइम लगा है तो समझाने में भी टाइम लगेगा और वो लोग समझेंगे जरूर। अच्छा, आपने क्या संकल्प लिया है कि कुशवाहा समाज को जगाएं या फिर जो बहुजन समाज है उसमें किस प्रकार से आपको कार्य करना है? देखो, संकल्प की तो ये बात है कि हमारे सभी महापुरुषों ने संकल्प लेकर ही काम किया है। ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जो संकल्प लिया था, माता सावित्रीबाई फुले ने संकल्प लिया था, बाबा साहब ने संकल्प लिया था, मानवर कांसीराम साहब ने संकल्प लिया था। और ऐसा नहीं है कि बिना संकल्प इन्होंने त्याग भी किया था। बिना त्याग के कुछ नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार आज हम तो बस उन्हीं के मतलब रास्ते पर चल रहे हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के रास्ते पर चल रहे हैं, माता सावित्रीबाई फुले के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। ये नहीं कि हमें कोई वो करना हो, बस उन्हीं के रास्तों पर चलना है और बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। बाबा साहब कह के गए थे अगर तुम्हें करना है तो बस अब संविधान को बचा लो। आपको और कुछ नहीं करना है। बाबा साहब आपको सबसे बड़ी चीज संविधान दे के गए हैं, उस संविधान की रक्षा कर लो। उसमें सारे आपके हक और अधिकार हैं। अगर उसको आपने बचा लिया तो बाबा साहब बहुत खुश होंगे और उनके सपने को साकार करेंगे, और हम बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से बच्चे मतलब उनके तुम्हारे माता पिता या फिर तमाम लोग जो होंगे आपको रोकते होंगे, आप क्या जवाब देती उनको? नहीं, माता पिता तो नहीं रोकते हैं, हमारे भाई वगैरह सभी रिश्तेदार हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी समाज में विरोध तो होता है। माता सावित्रीबाई फुले का विरोध हुआ था तो हमारा क्यों नहीं होगा? कांसीराम साहब का हुआ था, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन सबका विरोध हुआ है। तो हम कौन है? हम तो बहुत छोटे व्यक्ति है मान लो। तो विरोध से हमें नहीं डरना है और समाज को जागरूक करने का काम करना है। देखो, वो पाखंडी लोग ही कहते हैं कि जिस दिन आ जाती है उस दिन जाना है, तो फिर डरने की क्या बात है हमें? अगर कोई मारने भी आएगा तो हम कह देंगे भैया हमारी आ गई हो, हम चले गए। और क्या? समाज को किन बातों को लेकर आप जगा रही हैं? समाज को देखो, शिक्षा है एक, तो शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है समाज में। लोग शिक्षित नहीं है, और शिक्षित हैं भी तो महापुरुषों को नहीं जानते हैं। मेन बात हमारी ये कि महापुरुषों की शिक्षा दी जाए सबको। महापुरुषों के जो रास्ते हैं उनको बताया जाए समाज में, और महापुरुषों की शिक्षा उनको जब मिलेगी तो वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन हमारे लोग दुश्मन है, कौन हमारे दोस्त है। तो आप देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मेरे साथ थी चित्रलेखा कुशवाहा, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही बहुजन समाज का काम शुरू कर दिया है। ये काबिल तारीफ है जिस प्रकार से बहुजन समाज आज कार्य कर रहा है और जिस प्रकार से बहुजन समाज में जागृति आ रही है। तो चित्रलेखा जैसी बेटियों का बहुत इसमें योगदान है। तो आप देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस।